झांसी में आयोजित प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में जनता बदलाव का फैसला करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान संतों के कथित अपमान का मुद्दा उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई और कहा गया कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता नहीं दिख रही। बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर तेज चलने के आरोप लगाते हुए आम जनता पर आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाया गया। साथ ही चीन सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों का उल्लेख करते हुए केंद्र और राज्य दोनों से जवाबदेही की मांग की गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बहुत बड़ी जीत हासिल की और उसका परिणाम ये हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को अपनी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उनकी भी सरकार गठबंधन की बनी है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर वही बात मैं दोहराता हूँ, उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी आई थी और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना है। अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं, 27 में पूरा बाहर हो जाएंगे। 27 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है और इसलिए भी दिला रही है, इनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे हमारे पूज्य शंकराचार्य, उनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था। लेकिन सोचिए, अहंकार ने, इस सरकार के अहंकार ने, और न केवल उनका अपमान किया, बल्कि हमारी पौराणिक परंपरा जो रही है सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की, शंकराचार्य पूरे अपने सम्मान के साथ, गाया बाजा के साथ, अपने जितने सहयोगी साथी उनके साथ जाकर के गंगा और संगम में स्नान करते थे। हम नहीं समझते कि हमें, आपको याद होगा कि कभी किसी पूजनीय शंकराचार्य को स्नान से रोका गया। न केवल स्नान से रोका गया, बल्कि वो कई दिनों धरने पे बैठे थे। उनके जो शिष्य और जो कम उम्र के हैं, जो हमारी परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक लेके जाने वाले हैं, उन तक को शिखा और जो हमारी सबसे ज्यादा सम्मानित, हमारे सर पर जो शिखा होती है, उसको भी पकड़ कर पुलिस के लोगों ने अपमानित किया और इतनी पिटाई की, इतनी धुलाई की कि हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। उनके शिखा पकड़ करके भी उन्हें अपमानित करने का काम किया। और फिर मुख्यमंत्री जी कितने होशियार है, सोचो, संविधान और कानून के पीछे छिप रहे हैं। जिस संविधान और कानून को कभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना, जिस संविधान कानून की वो बात कर रहे हैं, उसको कभी माना नहीं उन्होंने। ये दूसरों को उपद्रवी कहते हैं, माफिया कहते हैं। लेकिन 2017 के बाद अगर उन्होंने अपने मुकदमे वापस नहीं ले लिए होते और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है अपना एफिडेविट, अगर एफिडेविट को हम देखते हैं तो अभी तक का इतना उपद्रवी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, इतने मुकदमे भी किसी मुख्यमंत्री में नहीं रहे जितने मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। और जो लोग माफिया और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बांदा आपका दूर नहीं है। बगल के बांदा में स्क्रैप माफिया सोचिए, स्क्रैप माफिया को जेल से भगा दिया। वो अलग बात है, कन्नौज में हमारे कंबल से 2 अपराधी भाग गए। उस समय पुलिस स्टेशन बना रही थी। हमने इसलिए नहीं बोला उनके लिए कि बेचारे पकड़े जाते, कंबल पकड़ करके वो जेल से भाग के बताओ। और उसी भागने को देख करके अधिकारियों ने मिलकर के स्क्रैप माफिया को बांदा से भगा दिया। और सुनने में आता है बांदा से ऐसा रूट बताया नेपाल का
कि जाओ नेपाल, वहां से हवाई जहाज पकड़ना, देश छोड़ के चले जाओ। और जो लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, नोएडा में आपने देखा, एक पिता चिल्लाता रहा, एक बेटे ने फोन किया पुलिस को, एक मोबाइल की रोशनी दिखाता रहा और डूबता रहा। पुलिस के लोग पहुंचे, तमाम अधिकारी पहुंचे, लेकिन कोई उस पानी में नहीं उतरा। 2.5 घंटे तक वो इंतजार करता रहा, कोई उसकी जान बचाएगा, लेकिन पुलिस के लोग नहीं कूदे उसमें। वो इसलिए नहीं कूदे क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और बेचारे उसकी जान चली गई। अभी जब आपने गोरखपुर के बारे में पढ़ा होगा, 14 साल का बच्चा जो साइकिल चला रहा था, सीखने निकला साइकिल, वो नाले में गिर गया और उस तरीके से उसकी जान चली गई। अभी 14-16 साल की केवली के साथ क्या हुआ गोरखपुर में? ये तो कहते हैं कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाया है। जिस गोरखपुर में समाजवादी सरकार में एम्स के लिए जमीन दी गई, एम्स बन गया वहां पे, मेडिकल कॉलेज, उसको भी सुविधाएं दी हम लोगों ने, लेकिन 19 लोगों की आंख चली गई वहां। 19 लोगों की आंख चली गई। ये गोरखपुर है, सोचो आप। वो गोरखपुर नहीं है, वहां पे गोरख धंधा चल रहा है। और गोरख धंधा मैंने कई बार बोला, एक सड़क बनाई है जो एक्सप्रेस वे नहीं लगती है, कहते हैं एक्सप्रेस वे का लिंक है, ये गोरखपुर लिंक है। और वो लिंक क्या बनाया उन्होंने? 90 किलोमीटर का, 7,000 करोड़ का बताइए। कोई ठेकेदार होगा तो गणित लगाओ जरा, हिसाब किताब बताइए। 90 किलोमीटर सड़क 7,000 करोड़ की बनी, 7,000 करोड़ की। हाँ, कोई ठेकेदार अगर नया ठेका पाए, छोटा ठेका पाए, अगर वो मोटरसाइकिल लेके आए तो हम समझ जाते हैं छोटा काम कर पाइए। कोई छोटा ठेका मिला है, बड़ी गाड़ी लाएगा तो लगता है बड़ा ठेका मिला है। लेकिन बीजेपी के लोगों को जिनको ठेका मिला है, जिन्होंने एक्सप्रेस वे बनाए हैं, बुंदेलखंड तो देखा होगा आपने, वो मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं लाए, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज लाए। 7,000 करोड़ की लिंक रोड पर किलोमीटर, हिसाब लगा दो। दूसरों को कहते हैं कि करप्ट है, भ्रष्टाचारी। 10 साल से तो सरकार ही नहीं है, किसकी सरकार है? और